एनिमे की शुरुआत में हम एक देश के राजा को देखते हैं। इसका नाम होता है फर्नांडो और इसके सामने इसकी प्रजा होती जो लगातार इसके नाम के जय जयकार लगा रही होती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है उसकी तबीयत कि अब वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे उसकी बीवी और बच्चे को भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पे उसका एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मेंडोजा, जो कि बताता है कि अगर इस विच को मार दिया जाएगा तो इसके बाद राजा की तबीयत ठीक हो जाएगी। और इतना बोलने के बाद मेंडोजा यहाँ पे अपने आदमी को बोलता है कि इस विच को आग लगा दो। और यहाँ पे सबके सामने उस विच को आग लगा दिया जाता है। और विच को आग में जलता हुआ देख हर कोई खुश था, क्योंकि यहाँ पे प्रजा का ऐसा मानना था कि विच की वजह से पूरे शहर में बीमारी फैली हुई है। अगर वो मर जाएगी तो बीमारी चली जाएगी। लेकिन तभी आग के बीच में, यानी कि जहाँ पे विच जल रही थी, वहाँ पे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब सबको यहाँ पे पता चलता है कि विच एक्चुअली में प्रेग्नेंट थी और मरने से पहले उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि राजा के पीछे एक नाइट आ जाता है। वो तुरंत ही आग के बीच में चला जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पे फिर मेंडोजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को बोलता है कि उसका पीछा करो। अब यहाँ पे मेंडोजा राजा को बताने लगता है कि देखिए, अगर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसके बाद हम बाकी विचेस को भी ढूंढ के मार देंगे। अब यहाँ पे मेंडोजा को वो बच्चा मिला नहीं, यानी कि विच का बच्चा तो उसे मिला नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे राजा की तबीयत ठीक हो जाती है तो जिसके बाद राजा मेंडोजा को बोलता है कि जितनी भी विच हैं हमारे शहर के अंदर उन सबको मार दिया जाए। और फिर उसके बाद हर एक विच को ढूंढा जाता है और उन सबको मार दिया जाता है। और एक साल के अंदर कम से कम 100 विचेस को ढूंढ करके मार दिया गया था। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता, बल्कि इसके बाद हम देखते हैं कि कई मासूमों के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि वो विच है, जिसके बाद उन सबको मार दिया जाता है। अब इधर पे हम इस आदमी को देखते हैं जो कि ये कहानी बता रहा होता है एक लड़की को। और ये लड़की बोलती है कि कहानी तो 17 साल पुरानी है, लेकिन मेरे को ये जानना है कि उस विच के बेटे का क्या हुआ। तो यहाँ पे ये बताने लगता है कि उसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि विचेस का काम ये है कि वो डीमन को सील करके रखे। लेकिन कोई तो ऐसा है जो चाहता नहीं है कि डीमन को सील करके रखा जाए। यही कारण है कि उसने सभी विचेस को मरवा दिया। फिर इसके थोड़ी देर के बाद इस आदमी का बेटा इसको बुलाने आता है। तो यहाँ पे आदमी अपने ही बेटे से पैसा मांगने लगता है उस लड़की को देने के लिए। अब ये सुनने के बाद इसको बहुत गुस्सा आता है और फिर ये लड़का अपने ही फादर के ऊपर एक पत्थर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये जा रहा होता है तब ये लड़की उसको देख लेती है और वो बोलने लगती है कि आज अगर उस विच का बेटा जिंदा होता तो उसकी उम्र भी तुम्हारे बेटे जितनी होती। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी, एक ड्राइवर, सपना देख करके उठता है और उसके बाद वो एक दूसरे रूम में जा रहा होता है। दूसरे रूम में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी और वो बूढ़ा आदमी जैसे ही उस रूम में जाता है, यहाँ पे लड़की अपनी डीमन फॉर्म में आकर के उसकी जान ले लेती है। और इधर पे हम देखते हैं कि मेंडोजा को ये बात पता चलती है कि शहर के बाहर एक घर है और उसके अंदर एक आदमी एक लड़के के साथ रहता है। तो यहाँ पे मेंडोजा को ये शक होता है कि ये आदमी वही नाइट है जो कि 17 साल पहले उस विच के बच्चे को लेकर के भाग गया था। इसीलिए यहाँ पे मेंडोजा ये ऑर्डर दे देता है कि उन दोनों को, यानी कि उस आदमी को और उस लड़के को मार दिया जाए। लेकिन इधर पे ये आदमी अपनी रातें रंगीन कर रहा है और इधर पे जिस लड़की के साथ वो है वो उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे कई सारे डीमंस के बारे में बताया है, लेकिन क्या कभी तुमने खुद एक डीमन को पकड़ा है? और फिर ये आदमी बताता है कि हाँ, मेरा सामना कई सारे डीमन से हुआ है और मैंने कई सारे डीमंस को खत्म भी किया है। डीमंस वाइल्ड एनिमल की तरह ही होते हैं जो कि इंसानों को मार के खा लेते हैं। लेकिन डीमंस की एक खास बात यह है कि वो इंसानों का रूप ले सकते हैं। और इधर पे मेंडोजा के जो सिपाही होते हैं वो एक घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बाद में उस घर को आग लगा दिया जाता है। अब इधर पे ये आदमी जब जाने वाला था इधर से, तभी हम देखते हैं कि वो लड़की डीमन में बदल जाती है और वो तुरंत इस आदमी पे हमला कर देती है। लेकिन ये आदमी बहुत ही आराम से इस डीमन को खत्म कर देता है और मारने से पहले उसको बताता है कि मेरा नाम है लुइस और मैं ही वो नाइट हूँ जिसने कि 17 साल पहले उस बच्चे को बचाया था और इसके अलावा मेरा काम है डीमंस को सील करने का। और इधर पे हम देखते हैं कि जब घर जल रहा होता है तभी मेंडोजा का एक सिपाही घर के अंदर चला जाता है देखने के लिए कि घर के अंदर कोई है या फिर सब मर चुके हैं। लेकिन वहाँ पे लैन होता है। अब ये लैन वही है जो विच का बेटा है और यहाँ पे लैन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही अपना गोल्डन नाइट का जो आर्मर होता है वो पहन लेता है, जिसके बाद वो चला जाता है मेंडोजा के सिपाही से लड़ने के लिए। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि जो मेंडोजा का सिपाही है ये खुद भी एक डीमन है और यही कारण है कि ये लगातार लैन से लड़ पा रहा था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब ये लैन से हारने लगता है तभी ये अपने डीमन वाले फॉर्म में आ जाता है और इन दोनों को ऐसा लड़ता हुआ देख बाकी सिपाही डर जाते हैं। वो तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं और इधर पे हम देखते हैं कि लैन बहुत ही आराम से इस डीमन को खत्म कर देता है। और फिर सुबह होने के बाद वहां पे लुइस भी आ जाता है और लुइस ये देखने के बाद बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने इस डीमन को खत्म कर दिया और ऊपर से मैंने तुम्हें अकेला इसीलिए छोड़ा था ताकि तुम खुद भी लड़ सको। एक तरीके से ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। और इतना बोलने के बाद लुइस बोलता है कि हम लोग वापस से उसी किंगडम के अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पे लुइस का मतलब ये होता है कि लोग उसी किंगडम में वापस जा रहे हैं जहाँ पे लैन की माँ को मार दिया गया था। और इधर महल के अंदर हम देखते हैं कि राजा का जो बेटा होता है यानी कि अल्फांसो अब बड़ा हो चुका है। इसलिए यहाँ पे राजा डिसाइड करता है कि अगला राजा भी उसी को बनाया जाएगा और इस बात से खुश होकर के उसकी माँ उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है। लेकिन ये चीज देखने के बाद एक लड़की हैरान थी
और फिर वो उधर से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक प्रीस्ट को जिसने कि एक लड़की को बांध रखा होता है चेयर पे, और वो इल्जाम लगाता है कि तुम एक विच हो। यहाँ पे लड़की बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और लड़की बोलती है कि मेरे को जाने दो, लेकिन यहाँ पे प्रीस्ट तुरंत ही एक चाकू निकाल करके उसे मार देता है और बाद में उसकी पूरी बॉडी को खा जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये प्रीस्ट भी एक डीमन है। और इधर पे हम देखते हैं लुइस को, जो कि एक जगह पे आता है और उसका नाम होता है वॉच डॉग, जिसे विच डॉग भी बोला जाता है। इधर पे आने के बाद वो एक लड़की से मिलता है और उसको बताने लगता है कि तुम्हारी वजह से काफी सारे विचेस को मार दिया गया है। फिर ये लड़की बताने लगती है कि देखो, विच डॉग को पहले ही बंद कर दिया गया है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि कोई फेक ऑर्डर दे रहा है सभी विचेस को मारने के लिए। और यहाँ पे लुइस समझ जाता है कि सारा काम मेंडोजा का है, क्योंकि मेंडोजा खुद भी एक प्रीस्ट है। यही कारण है कि महल में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेंडोजा की बात मानता है और वो जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। और इधर पे हम इसी लड़की को देखते हैं। ये आने के बाद यहाँ पे मेंडोजा से मिलती है और उसको सारी बात बता देती है कि क्वीन ने अपना नेकलेस अल्फांसो को दे दिया है। अब ये सुनने के बाद मेंडोजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि वो नेकलेस मेरे इतने पास था, लेकिन अब मुझसे बहुत दूर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस चीज को पाके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इन सब की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अब इधर पे लुइस इसी लड़की से पूछता है कि मेंडोजा विचेस से इतना नफरत क्यों करता है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? लेकिन यहाँ पे लड़की कोई जवाब नहीं देती। फिर इसके बाद जब लुइस इधर से जाने लगता है तो ये लड़की लुइस से पूछती है कि क्या तुम्हारा बेटा लैन अब पूरी तरीके से गोल्डन नाइट बनने के लिए तैयार है? लेकिन यहाँ पे लुइस भी किसी बात का जवाब नहीं देता और उधर से चला जाता है। और फिर इसके बाद जब लुइस लैन के पास आता है तो वो देखता है कि लैन की बॉडी पे काफी सारे निशान बन चुके हैं। वो उसको तुरंत ही पानी के अंदर फेंक देता है। जब यहाँ पे लैन जागता है तो उसकी बॉडी पे से सारे निशान गायब हो जाते हैं। और इधर पे हम देखते हैं अल्फांसो को, जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। अब जितने भी लोग उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो लोग अल्फांसो को बताते हैं कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, और इसके अलावा अल्फांसो दिल का बहुत अच्छा होता है। यही चीज उसकी माँ को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए यहाँ पे क्वीन चली जाती है राजा को ये बात बताने के लिए। अब यहाँ पे क्वीन आई होती है अपने बेटे की तारीफ करने के लिए, लेकिन वो देखती है कि राजा की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। वो तुरंत ही मेड को बोलती है दवाई लेकर के आने के लिए। अब यहाँ पे मेड जब क्वीन को दवाई दे देती है तब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंडोजा वहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे मेंडोजा आरोप लगाता है क्वीन के ऊपर कि आपकी दी हुई दवाई की वजह से राजा की तबीयत खराब हो गई है और हमें शक है कि आप उनकी जान लेना चाहती हैं। यही कारण है कि हम आपको बंदी बनाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे क्वीन अपने सफाई में बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और भला मैं खुद अपने पति की जान क्यों लेना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, और फिर उसके बाद मेंडोजा के एक इशारे पे यहाँ पे क्वीन को बंदी बना लिया जाता है। और इधर पे हम देखते हैं लैन को, जिसको इस बारे में पता चलता है कि जिस शहर के अंदर वो है वहाँ पे काफी सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं, और यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि ये काम विचेस का है। और यहाँ पे जो डीमन प्रीस्ट होता है उसने एक लड़की को कैद करके रखा है। वो लगातार उसे टॉर्चर करता है और बाद में उससे पूछता है कि हमारे ऑफर का क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे लड़की मना कर देती है। प्रीस्ट फिर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक और मौका जरूर दूंगा, और इतना बोलने के बाद वो उधर से चला जाता है। हम देखते हैं कि रात हो जाने के बाद लुइस को ये बात पता चल जाती है कि प्रीस्ट के कैद में एक लड़की है, और यहाँ पे वो लैन को बताता है कि देखो लैन, उसके जो कैद में लड़की है वो एक मकाई प्रीस्ट है और वो हमारे काम आ सकती है, इसलिए हमें कैसे भी करके उसकी जान बचानी होगी। और यहाँ पे जो डीमन प्रीस्ट है वो इस लड़की को टॉर्चर करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि इस लड़के के पाँव पे घंटी होती है, जिसके बाद ये लड़की अपने पाँव को हिलाती है, और यहाँ पे घंटी की आवाज़ सुनने के बाद ये जो प्रीस्ट होता है ये अपने डीमन वाले फॉर्म में आ जाता है, और वो तुरंत ही यहाँ पे लड़की के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लुइस और लायन दोनों आ जाते हैं, और यहाँ पे लायन उस डीमन को बाहर लेकर के चला जाता है, और यहाँ पे लुइस चला जाता है लड़की के पास ताकि उसको आज़ाद कर सके। लेकिन यहाँ पे लड़की बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर यहाँ पे लड़की अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके खुद आज़ाद हो जाती है और बाहर चली आती है। और बाहर आने के बाद ये भी लगातार डीमन के ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे डीमन लायन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसके बाद लायन बहुत दूर जाकर के गिरता है। अब लायन जिधर पे गिरता है उधर पे एक बहुत बड़ा सा क्रॉस था, और ये देखने के बाद लायन को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन उसकी माँ को जला के मार दिया गया था। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पे फिर से वही निशान आ जाते हैं, और फिर वो अपना गोल्डन वाला आर्मर पहन लेता है, और उसके बाद वो चला जाता है डायरेक्ट लड़की के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लायन अपने काबू में नहीं है और जो भी उसके सामने आएगा वो उसको मार देगा। अब यहाँ पे लड़की रोकने की तो कोशिश उसको करती है, लेकिन यहाँ पे लायन नहीं रुकता, बल्कि यहाँ पे लायन चारों तरफ आग लगा देता है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं लुइस को, जो समझ जाता है कि लायन को रोकना होगा, और वो तुरंत ही अपना आर्मर पहन करके चला जाता है लायन से लड़ने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डीमन इन सभी चीज़ों का फायदा उठा करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लड़की उसको रास्ते में रोकती है और उसके टुकड़े कर देती है।
और यहाँ पे लुइस लायन को समझा रहा होता है कि देखो अपने काबू में आओ, क्योंकि अगर तुम बेकाबू हो गए तो यहाँ पे जितने भी मासूम लोग हैं तुम उन सबकी जान ले सकते हो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे लायन अपने गुस्से पे काबू करता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं अल्फांसो को, जिसको ये बात पता चलती है कि उसकी माँ को बंदी बना लिया गया है और उसकी माँ को यहाँ से कहीं और लेकर के जा रहे हैं। तब हम देखते हैं कि अल्फांसो तुरंत ही अपनी माँ का पीछा करने लगता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि ये सब क्या हो गया। अब यहाँ पे उसकी माँ बताती है कि देखो मेंडोजा ने हमें धोखा दिया है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जान बचाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है मेंडोजा तुम्हें भी पकड़ ले, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अब यहाँ पे अल्फांसो अपनी माँ को छोड़ के भागना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी मजबूरी थी तो उसको जाना पड़ता है। अब इधर पे हम देखते हैं लुइस को, जो कि यहाँ पे लायन को बताता है कि देखो वॉच डॉग की तरफ से एक मैसेज आया है और इस मैसेज के अंदर ये होता है कि ज़रूबा रिंग के ऊपर जो काम चल रहा है वो अब पूरा हो चुका है और जो आदमी उस पर काम कर रहा है वो अब मरने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस रिंग को पाना होगा, इससे पहले कि वो आदमी मर जाए। और तभी वहाँ पे वो राहत वाली लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम होता है एमा। अब एमा यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले लुइस से पूछती है कि क्या लायन ने कोई ऐसा तरीका ढूंढा ताकि वो अपने फ्लेम को कंट्रोल कर पाए। अब यहाँ पे लुइस बताता है कि देखो मैंने प्रीस्ट गेल को उसकी रिंग देकर रखी है, यानी कि लायन की जो रिंग है वो प्रीस्ट गेल के पास है और मैंने उनसे बोला है कि आप इस रिंग को ऐसा मॉडिफाई करिए ताकि लायन अपने फ्लेम्स को कंट्रोल कर पाए। अब यहाँ पे प्रीस्ट गेल का नाम सुनने के बाद एमा हैरान थी, क्योंकि प्रीस्ट गेल इस पूरे एरिया का सबसे समझदार और सबसे ऊंचे दर्जे वाला प्रीस्ट माना जाता है। अब यहाँ पे ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एमा का ध्यान जाता है लायन के हाथ पे और वहाँ पे कुछ निशान बने हुए थे। अब यहाँ पे एमा निशानों को टच करने वाली थी, लेकिन लायन बोलता है कि उनको टच मत करना और इतना बोलने के बाद वो उधर से चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रीस्ट गेल को, जो कि एक केव के अंदर होता है और उस रिंग को अभी भी ठीक कर रहा होता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो थक जाता है। तो वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए इधर रहो, मैं अभी आता हूँ। अब यहाँ पे जो उसका सर्वेंट होता है वो उस रिंग को देखने के बाद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस रिंग को छूने की कोशिश करता है उसको एक झटका लगता है और फिर वो उधर से भाग जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं कि दोनों जा रहे होते हैं लायन की रिंग को वापस लाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही इनके ऊपर हमला हो जाता है और बेसिकली ये हमला होता है सर्वेंट के द्वारा, यानी कि गेल का सर्वेंट इन दोनों के ऊपर हमला कर रहा था, क्योंकि ये दोनों केव के बहुत पास आ गए थे। लेकिन फिर यहाँ पे लुइस बताता है कि देखो हम दोनों नाइट हैं, ना कि कोई डीमन। यहाँ पे जब उन दोनों के ऊपर हमला रुक जाता है तब गेल बाहर आता है। वो अपने सर्वेंट को डांट करके बोलता है कि तुम इतने बड़े गधे हो कि तुम्हें नहीं पता कि एक नाइट और डीमन में क्या फर्क है। अब यहाँ पे डांट सुनने के बाद उसका सर्वेंट केव के अंदर चला जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं कि हमें 16 साल पहले की कहानी बताई जाती है। यहाँ पे लुइस आया था गेल के पास और उसको बोलता है एक रिंग को ठीक करने के लिए। अब इस रिंग का नाम होता है ज़रूबा रिंग और यहाँ पे गेल बोलता है कि ठीक है मैं इस रिंग को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन ऐसा करते हुए मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पे गेल लियोन को बताता है कि देखो जो रिंग मैं तुम्हें देने वाला हूँ उस रिंग की मदद से तुम अपने फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अभी रिंग के ऊपर थोड़ा सा काम बचा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं काम कंप्लीट करके तुम दोनों को रिंग दे दूंगा। और फिर यहाँ पे गेल अपने सर्वेंट के साथ चला जाता है रिंग के ऊपर काम करने के लिए। अब यहाँ पे जब गेल काम कर रहा होता है तब उसका सर्वेंट यानी कि मार्शलो ये सोच रहा होता है कि मैं इस रिंग को किसी और को ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इस रिंग के ऊपर सालों से काम किया है। अब यहाँ पे मार्शलो रिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो इसलिए वो तुरंत ही गेल के ऊपर हमला कर देता है और रिंग को चुरा करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तभी रास्ते में उसको एमा मिल जाती है। अब यहाँ पे मार्शलो पूछता है एमा से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन इसके जवाब में एमा उससे सवाल करने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जैसे ही एमा को यहाँ पे मौका मिलता है वो तुरंत ही मार्शलो को बंदी बना लेती है और रिंग को लेकर के वहाँ से भाग जाती है। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे मार्शलो उन दोनों को एक झूठी कहानी बता देता है। वो यहाँ पे इन दोनों को ये बताता है कि गेल के ऊपर एमा ने हमला कर दिया और बाद में रिंग लेकर के वो यहाँ से भाग चुकी है। अब यहाँ पे लियोन तुरंत ही चला जाता है एमा का पीछा करने के लिए और उसको रास्ते में एमा मिल भी जाती है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और यहाँ पे लियोन बोलता है कि मेरी रिंग वापस कर दो, लेकिन यहाँ पे एमा उसको बताती है कि तुम्हारी कोई भी रिंग मेरे पास नहीं है। और ऊपर से वो धमाका इसलिए हुआ था क्योंकि मार्शलो एक डीमन में बदल गया था। अब इधर पे लुइस मार्शलो के साथ चला आता है गेल के पास और यहाँ पे गेल की बॉडी को देखने के बाद लुइस बोलता है कि गेल के ऊपर जिसने हमला किया है उसने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया है इसकी जान लेने के लिए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ एमा स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करती है।
अब ये सुनने के बाद यहाँ पे मार्शलो समझ जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे लुइस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लुइस सही समय पे केव से बाहर निकल आता है और यहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे लियोन भी आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मार्शलो को, जो कि इन दोनों के सामने आ जाता है और उस रिंग को पहन लेता है और बोलता है कि इस रिंग की पूरी पावर अब मेरी है। लेकिन यहाँ पे रिंग पहनने के बावजूद भी मार्शलो के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। फिर यहाँ पे लुइस उसको बताता है कि देखो, उस रिंग को पहनने के बावजूद भी तुम्हें कोई पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रिंग तभी काम करता है जब कोई नाइट उसे पहनता है। अब इसके बाद मार्शलो ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही अपने डीमन वाले फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे लियोन भी अपने आर्मर को पहन लेता है और चला जाता है मार्शलो से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन आखिरी में हम देखते हैं कि यहाँ पे लियोन जीत जाता है और वो उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है। लेकिन जब वो रिंग को हाथ में पहनता है तब वो एक अलग ही दुनिया में चला आता है और यहाँ पे जो ज़रूबा रिंग होता है वो यहाँ पे लियोन से बात करने लगता है। वो लियोन को बताता है कि देखो, मेरे को पहनने के बाद अब हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो? यहाँ पे लियोन बताता है कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। यहाँ पे रिंग उसको एक और बात बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद याद रखना कि अब तुम्हारी जिंदगी मेरी हो जाएगी। यहाँ पे लियोन बोलता है कि हाँ, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और फिर इतना बोलने के बाद वो वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है और यहाँ पे अब उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं अल्फोंसो को, जो कि अपनी जान बचा करके इधर उधर भाग रहा है और उसके पीछे 3 सिपाही हैं। यहाँ पे अल्फोंसो छुपने की तो कोशिश करता है, लेकिन छुप नहीं पाता और वो तीनों सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्फोंसो इतना तो लड़ने में अच्छा था कि उन तीनों को हरा देता है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि ये तीनों सिपाही एक्चुअली में डीमन हैं और वो तीनों मिलकर के यहाँ पे अल्फोंसो को आखिरी में पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक और नाइट आ जाता है जो कि उन तीनों डीमन को खत्म कर देता है और यहाँ पे अल्फोंसो की जान बचा लेता है। अब यहाँ पे नाइट को अपने सामने देखने के बाद अल्फोंसो बोलने लगता है कि क्या आप वही लेजेंडरी हीरो हैं जिसको किंग ऑफ लाइट भी बोला जाता है? लेकिन यहाँ पे ये नाइट अपना आर्मर उतार देने के बाद अल्फोंसो को बोलता है कि बस मेरे पीछे आओ। वापस से हम इन दोनों को देखते हैं जो कि एक जंगल को पार करके एक विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे लियोन पूछता है कि हम लोग उस विलेज में क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ पे ल्यूस बताता है कि देखो, बस काम से जा रहे हैं, इसलिए बस मेरे पीछे आते रहो। अब विलेज में आ जाने के बाद यहाँ पे लियोन देखता है कि विलेज बहुत ही अजीब है, क्योंकि यहाँ का हर एक व्यक्ति उन दोनों को घूर के देख रहा था और ऊपर से विलेज के ज्यादातर घर टूटे हुए थे। तब इन दोनों के सामने विलेज का चीफ आ जाता है। वो इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों इस विलेज में क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे ल्यूस बताता है कि मेरे को इस विलेज के बारे में खबर पता चली है कि इस विलेज के काफी सारे लोग गायब हो चुके हैं और इसी सिलसिले में हम दोनों यहाँ पे आए हैं ताकि इस विलेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। लेकिन यहाँ पे विलेज का चीफ इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि आपने जो खबर सुनी है वो गलत है और ऊपर से यहाँ के लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते, तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं। लेकिन ये दोनों विलेज को छोड़ करके कहीं नहीं जाते और यहाँ पे लियोन बोलता है कि शायद हमें चलना चाहिए, क्योंकि इस बार मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी गलत है। लेकिन यहाँ पे लुइस बोलता है कि नहीं, हम यहाँ पे रुकेंगे। और तभी यहाँ पे इन दोनों का ध्यान जाता है कुछ बच्चों पे, जो कि एक बच्चे को तंग कर रहे थे। और यहाँ पे जब ये दोनों इन बच्चों के पास पहुँचते हैं तो ये बच्चे बताने लगते हैं कि इस बच्चे से दूर रहो, ये बच्चा कर्स्ड है और ऊपर से इसकी माँ एक विच है जो कि लोगों को मार देती है। और इतना बोलने के बाद वो सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे ल्यूइस इस बच्चे को बोलता है कि तुम हमें अपने घर लेके चलो। ये बच्चा उन दोनों को अपने घर ले आता है और फिर यहाँ पे वो अपनी माँ को बताता है कि मेरे को ये दोनों रास्ते में मिले थे और इन दोनों ने मेरे को बाकी बच्चों से बचाया। और इतना बोलने के बाद ये लड़का अपने रूम में चला जाता है। अब यहाँ पे उसकी माँ इन दोनों से बात करते हुए बताती है कि प्लीज़ अगर आपको लगा हो कि मेरा बेटा पागल है या फिर वो अलग हरकत कर रहा है तो उसके लिए उसको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जब से मेरे पति गुजरे हैं तब से मेरा बेटा ऐसा हरकत कर रहा है। और क्योंकि मेरा बेटा लगातार एक डॉल से खेलता रहता है तो कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कई लोग ये बोलते हैं कि मेरे बेटे के ऊपर किसी तरीके का कर्ज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ल्यूइस को, जिसके हाथ में एक छोटी सी घंटी होती है और वो यहाँ पे इस औरत के सामने उस घंटी को बजाता है। अब यहाँ पे ल्यूइस ऐसा जानबूझ के करता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये औरत एक डीमन तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि यहाँ पे औरत बोलती है कि देखिए, आप लोग मुझ पे शक मत करिए, मुझे पता है कि विलेज वाले मेरे को विच मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों यहाँ पे सेफ हैं और अगर आप दोनों चाहें तो यहाँ पे आज रात रुक भी सकते हैं। फिर यहाँ पे ल्यूइस पूछता है कि आपके पति को क्या हुआ था, तो ये बताने लगती है कि मेरे पति के ऊपर कुछ चोरों ने हमला कर दिया था और उन्होंने ही लूटपाट के चक्कर में मेरे पति की जान ले ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं लियोन को, जिसको ये बात शक तो हो जाता है कि विलेज के चीफ ने उनसे झूठ बोला है।
और यहाँ पे फिर लुइस बोलता है कि हमें इस बात का शक है कि विलेज का चीफ हमसे झूठ बोल रहा है। यहाँ पे कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब यहाँ पे इससे पहले कि ये कुछ बता पाती, हम देखते हैं कि दरवाज़ा तोड़ करके विलेज के लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हर कोई इस औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था कि तुम्हारे बेटे ने खून किया है हमारे बच्चों का। यहाँ पे विलेज चीफ बोलता है कि मैंने देखा था कि तुम्हारा बेटा हम सबके बच्चों को लेकर के जंगल में जा रहा था, तो हो सकता है उसने वहाँ पे जा करके उन सबका खून कर दिया। फिर ये औरत अपने बेटे को अपने पास बुलाती है और यहाँ पे सबको बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शाम से मेरा बेटा घर से बाहर नहीं गया और वो शुरू से हमारे साथ ही था। यहाँ पे लुइस भी बोलता है कि हाँ ये सच बोल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एरेला की बातों पे यकीन नहीं करता और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि एरेला को बंदी बना लिया जाए। फिर ये लोग एरेला को बंदी बना करके अपने साथ लेकर के जा रहे होते हैं और यहाँ पे जो उसका बेटा होता है वो घर से भाग जाता है। अब इसके बाद लियोन बोलता है कि मैं उस लड़के के पीछे जा रहा हूँ। अब इधर पे हम लोग देखते हैं कि एरेला को एक जगह बांध दिया जाता है और यहाँ पे विलेज का चीफ उसके सामने आकर के एक चाकू निकालता है और यहाँ पे वो एरेला का गला काटने वाला था, लेकिन तभी एक खबर आती है कि विलेज के चीफ के घर में आग लग चुकी है और यहाँ पे हर कोई चला जाता है आग को बुझाने के लिए। और इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे लुइस आ जाता है। वो एरेला को बचा करके वहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे विलेज का चीफ बाकी विलेजर्स के साथ वहीं पे आ जाता है। अब यहाँ पे विलेज का चीफ बोलता है कि तुम उसको लेकर के जा सकते हो, क्योंकि हमारा जो शक है उस पे से अब हट चुका है। और इधर पे लियोन इस लड़के का पीछा करते हुए एक घर में आ जाता है जो कि विलेज से बहुत दूर है और इस घर में आने के बाद वो देखता है कि इस घर में काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, लेकिन तभी उसको अचानक से वो लड़का मिल जाता है और वो यहाँ पे उस लड़के से बोलता है कि देखो तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और फिर इसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। अब आने के बाद यहाँ पे लुइस लियोन को बताता है कि देखो मैंने हर एक विलेज वाले के सामने इस बेल को बजा करके देख लिया है, लेकिन उनमें से कोई भी डीमन नहीं निकला। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बेल को इस बच्चे के सामने बजाऊं। अब यहाँ पे लियोन इसके लिए मना करता है, लेकिन लुइस बोलता है कि देखो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब फिर इसके बाद इस बेल को इस बच्चे के सामने बजाया जाता है, लेकिन ये बच्चा भी डीमन नहीं निकलता। फिर यहाँ पे लियोन एरेला से पूछता है कि विलेज के आखिरी में एक घर देखा था मैंने, वो घर किसका है। अब यहाँ पे एरेला बताने लगती है कि वो जो घर है जो आखिरी में तुमने देखा था वो एक वुड कटर का हुआ करता था और विलेज वालों को लगता था कि वो एक डीमन है, इसलिए सारे विलेज वालों ने मिल करके उसको मार दिया था। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे लियोन समझ जाता है कि बच्चे के पास जो डॉल है उसके अंदर डीमन है, क्योंकि उसने देखा था कि वुड कटर के घर के अंदर काफी सारी डॉल थी, इसलिए वो तुरंत ही बच्चे को ढूंढने लगता है। लेकिन वो जो लड़का था वो घर से भाग चुका था, तो इसलिए यहाँ पे लियोन बताता है कि मैं जा रहा हूँ उसके पीछे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एरेला भी जाने वाली थी उनके पीछे, लेकिन तभी यहाँ पे एरेला के ऊपर हमला हो जाता है। लेकिन इस हमले से लुइस उसको बचा लेता है और ये हमला होता है विलेज वालों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे सारे विलेज वाले मिल करके इनको मारना चाहते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लियोन को ये लड़का मिल जाता है। लियोन उसको बोलता है कि अपना डॉल फेंक दो, क्योंकि उसके अंदर एक डीमन है, लेकिन यहाँ पे लड़का बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। और थोड़ी देर के बाद उस डॉल के अंदर से डीमन आज़ाद हो जाता है। अब यहाँ पे लियोन डीमन से लड़ने के लिए अपना आर्मर पहन लेता है। अब यहाँ पे लियोन और डीमन के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन यहाँ पे लियोन जीत रहा होता है और जब लियोन डीमन को मारने वाला था तभी ये लड़का बीच में आ जाता है। अब यहाँ पे ये लड़का लियोन को सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि मेरे फादर को चोरों ने मिलकर के नहीं मारा था, बल्कि सारे विलेज वालों ने मेरे फादर को मार दिया था, क्योंकि विलेज के चीफ ने मेरे फादर पे इल्ज़ाम लगाया था कि वो गलत काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सारे विलेज वालों से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस डीमन को ना मारो। लेकिन जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तब उतनी देर में डीमन वहाँ से भाग जाता है और डीमन यहाँ पे एरेला के घर पे हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे लुइस उसको बचा लेता है। और फिर उसके बाद डीमन चला जाता है विलेज चीफ के पीछे। वो उसको मारने वाला था कि उतने देर में वहाँ पे लियोन आ जाता है और लियोन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस डीमन को ख़त्म कर देता है। लेकिन इस बात से यहाँ पे ये बच्चा दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से अब मैं अपने फादर का बदला नहीं ले पाऊंगा, तुमने जो किया वो गलत है। और फिर अगले दिन विलेज के चीफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें ये बात पता चलती है कि विलेज का चीफ किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया करता था और यही कारण है कि वो लोगों पे इल्ज़ाम लगा करके उन्हें मरवा दिया करता था, ताकि वो उन लोगों की बॉडी का इस्तेमाल अपने ब्लैक मैजिक में कर सके। और फिर ये दोनों विलेज से निकल जाते हैं। लेकिन उसी रात का हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे अल्फांसो अपनी जान बचा करके भाग रहा होता है और यहाँ पे जो आदमी उसकी मदद कर रहा है उसका नाम है रफेल। अब यहाँ पे अल्फांसो पूछता है कि ये कैसे जीव हैं जो मेरे पे हमला कर रहे हैं। तो यहाँ पे रफेल बताता है कि जो जीव तुम पे हमला कर रहे हैं उन्हें डीमन बोला जाता है, जो कि इंसानों की तरह ही दिखते हैं और इंसानों की परछाई में रहते हैं, और जब इन्हें भूख लगती है तो ये लोग इंसानों को ही मार के खाते हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी डीमंस को मेंडोजा कंट्रोल कर रहा है ताकि मेंडोजा अपनी खुद की एक आर्मी बना सके और इस पूरी दुनिया पे राज कर सके। फिर यहाँ पे अल्फांसो बोलता है कि तब तो मुझे भी तुम्हारी जैसी कोई पावर चाहिए ताकि मैं इन सभी डीमंस को खत्म कर सकूं। लेकिन यहाँ पे रफेल बताता है कि मेरे जैसी पावर पाने के लिए पहले तुम्हें ये पता करना होगा कि तुम कौन हो, जैसे कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, और ऊपर से जो पुराना गोल्डन नाइट हुआ करता था मैं उसका दोस्त था। अब इधर पे हम देखते हैं कि दोनों एक होटल के अंदर रुके हुए थे। अब यहाँ पे लियोन बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाला था तभी अचानक से ज़रूरा, जो कि उसका रिंग है, वो यहाँ पे लियोन को बताता है कि आज फुल मून है। इसका मतलब ये है कि आज ही के दिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुम्हारी लाइफ ले लूँगा। और तभी लियोन उधर पे बेहोश हो जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं रफेल को, जो कि अल्फांसो को एक खंडर में ले आता है और यहाँ पे रफेल उसको बताता है कि पहले के लोग जानते थे कि डीमन कौन थे, और ऊपर से उन्हें पता था कि डीमन इंसानों को मार के उन्हीं का रूप लेकर के उनके बीच में रहते थे। लेकिन आज के लोगों को ये बात नहीं पता, और ऊपर से मैं ये भी देख रहा हूँ कि आज के लोग विचेस को मार दे रहे हैं, जबकि विचेस का काम ये होता है कि वो डीमन से लोगों को बचाएंगी। और विचेस को ये कसम दी गई थी कि वो कभी भी इंसानों के ऊपर हमला नहीं करेंगी। यही कारण है कि जब भी इंसान किसी विचेस को मारते हैं तो विचेस सामने अपने से आप को बचाने के लिए कुछ नहीं करते, और यही कारण है कि हजारों विचेस मारे जा चुके हैं। फिर यहाँ पे अल्फांसो पूछता है कि क्या गोल्डन नाइट भी इसी तरीके से मारा गया था, यानी कि लोगों ने ही उसको मार दिया था क्या? तो यहाँ पे रफेल बताता है कि देखो, गोल्डन नाइट का असली नाम था गैरो, और वो कैसे मरा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका खून तुम्हारे अंदर बह रहा है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे अल्फांसो भी हैरान था। तब यहाँ पे रफेल उसको पूरी कहानी बताता है। वो बोलने लगता है कि गैरो की 2 बेटी थी। बड़ी वाली बेटी आगे चल करके एल्केमिस्ट बनती है, लेकिन लोग उसके ऊपर विच होने का इल्जाम लगा देते हैं और उसको जला करके मार दिया जाता है। लेकिन मरने से पहले वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है, और फिर वहां पे एक नाइट आता है जो कि बच्चे को बचा लेता है। लेकिन लोगों को ये पूरी सच्चाई नहीं पता कि गौरव की जो छोटी बेटी थी उसको बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, और क्योंकि उसे अडॉप्ट किया गया था एक बहुत ही अमीर फैमिली के द्वारा, तो यही कारण था कि आगे चल करके राजा से उसकी शादी हो जाती है, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ थी। फिर यहाँ पे अल्फांसो पूछता है कि क्या मेरी माँ के पास ये नेकलेस बचपन से था, क्योंकि जब से मेरी माँ ने ये नेकलेस मुझे दिया है तभी से ये सब चीजें हो रही हैं। अब इस नेकलेस को देखने के बाद यहाँ पर रफेल बताता है कि जरूर मेंडोजा ने देख लिया होगा इस नेकलेस को, और वो समझ गया होगा कि तुम्हारी माँ के अंदर एक मकाई नाइट का खून है। यही कारण है कि वो तुम दोनों को खत्म करना चाहता है। अब इतना बोलने के बाद अचानक से रफेल यहाँ पे अल्फांसो पे हमला कर देता है, और यहाँ पे अल्फांसो उसका सामना तो कर रहा था, लेकिन लड़ते लड़ते वो नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पे रफेल बताता है कि देखो, एक इंसान से लड़ने के लिए तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम उससे लड़ भी लोगे, लेकिन एक डीमन से लड़ने के लिए अभी तुम तैयार नहीं हो। और इतना बोलने के बाद रफेल उसको अपने साथ कहीं और लेकर के जाता है। अब जिस विलेज के अंदर अल्फांसो आता है वहां पे वो देखता है कि लोगों की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन यहाँ पे लोग अल्फांसो को देखने के बाद उससे डर के भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों उस विलेज के चीफ के घर के सामने रुकते हैं। ये दोनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, अचानक से एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे रफेल बचाने की कोशिश कर रहा होता है अल्फांसो को, और उसी दौरान वो एक घंटी बजाता है, ये देखने के लिए कि सामने वाला इंसान डीमन है या फिर एक ह्यूमन। लेकिन वो देखता है कि इस इंसान की आंखें चमक रही हैं, वो समझ जाता है कि ये एक डीमन है। अब यहाँ पे ये आदमी अपने डीमन वाले फॉर्म में आ जाता है, और फिर यहाँ पे दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि अचानक से अल्फांसो को एक धक्का लगता है और वो एक दूसरे रूम में आ जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि एक डीमन एक माँ और बच्चे को खाने वाला है, इसलिए यहाँ पे अल्फांसो चला जाता है डीमन से लड़ने के लिए। लेकिन उसके हमले से डीमन को कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अल्फांसो को इतना समय तो मिल जाता है कि वो माँ और बच्चे को यहाँ से कहीं दूर ले जाए। अब उन दोनों को तो ये सेफ जगह पे रखाता है, लेकिन ये बाद में चला जाता है डीमन से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे अल्फांसो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि डीमन को खत्म किया जा सके। तभी हम देखते हैं कि वहां पे रफेल आ जाता है, जो कि तुरंत ही अपना आर्मर पहन लेता है और उस डीमन को खत्म कर देता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्फांसो जाता है रफेल के पास और बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह लोगों की प्रोटेक्शन कर सकूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मुझे ट्रेनिंग दो। और यहाँ पे रफेल इसके लिए मान जाता है। अब इसके बाद हम इधर पे फिर से लियोन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब जगह पे होता है। और यहाँ पे लियोन अपने ही आर्मर से बात कर रहा था, और उसका आर्मर उसको बताता है कि तुम्हें अपने फ्लेम्स को कंट्रोल करना होगा, और इसके अलावा तुम्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना होगा कि तुम किसको बचाओगे। और तभी यहाँ पे लियोन की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने लुइस को देखता है। इसके अलावा उस कार्ट के अंदर कई और लोग भी थे। और फिर यहाँ पे लियोन को पता चलता है कि लुइस उसको उसी शहर के अंदर लेकर के आ गया है जहाँ पे उसकी माँ की मौत हुई थी। और यहाँ पे आने के बाद लियोन बोलता है कि चलो हमें महल के अंदर जाना होगा। लेकिन यहाँ पे लुइस बोलता है कि देखो, सब्र रखो, अभी फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इसलिए तुम भी कोई ऐसा काम मत करना कि जिसकी वजह से हम फंस जाएं। और इधर पे हम एक इंसान को देखते हैं जो कि एक शॉप का ओनर होता है।
बेसिकली ये अपने शॉप के अंदर स्वॉर्ड्स बेचा करता है और उसके पास एक स्पेशल स्वॉर्ड है जो कि अपने रूम में रखता है। और जब ये ओनर उस स्वॉर्ड को देख रहा होता है तभी स्वॉर्ड के अंदर से उसके बच्चे की आवाज आती है जो कि यहाँ पे अपने डैड को बुला रहा होता है हेल्प के लिए। और यहाँ पे जो ओनर होता है वो स्वॉर्ड के और भी नजदीक आ जाता है और ऐसा होने के बाद डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इधर पे लुइस आ जाता है उसी शॉप ओनर से मिलने के लिए, लेकिन वो देखता है कि शॉप के बाहर एक लड़का है और यहाँ पे वो लड़के से बातचीत करना चाहता था, लेकिन वो लड़का बताता है कि अभी शॉप बंद है, अब बाद में आइएगा। तो यहाँ पे लुइस बताता है कि मैं शॉप से कुछ खरीदना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुमसे महल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ओनर आ जाता है और वो वहाँ पे लड़के को बोलता है कि तुम काम करो, और वुली उसको अपने साथ लेकर के चला जाता है। और इधर पे जो लियोन है उसकी हालत हो जाती है खराब, क्योंकि एक लड़की उससे जबरदस्ती चिपक रही होती है। अब यहाँ पे लियोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तभी वहाँ पे एमा आ जाती है जो कि लियोन को उधर से निकाल लेती है। और इधर पे जो ओनर होता है वो लुइस को बताने लगता है कि देखो, महल के बारे में तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि सिपाहियों का जो पहला कमांडर है वो मारा जा चुका है, लेकिन उसकी जगह अब एक नया कमांडर आ चुका है और वो ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे कपड़े ब्लैक पहनता है। यही कारण है कि हम उसको ब्लैक नाइट भी बुलाते हैं। अब शॉप ओनर को इतनी सारी बातें इसलिए पता है क्योंकि उसका खुद का बेटा भी एक सिपाही है। इसलिए जब शॉप ओनर जब लुइस से बात कर लेता है तब वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो बाकी सिपाहियों से पूछता है अपने बेटे के बारे में, लेकिन ये लोग यहाँ पे बोलने लगते हैं कि हमें नहीं पता आपके बेटे के साथ क्या हुआ। और ये सुनने के बाद ये ओनर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर ये अपने डीमन वाले फॉर्म में आकर के इन दोनों की जान ले लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पिट रहा होता है क्योंकि उसने एक दुकान से चोरी की है और जो ओनर है वो उसे पीट रहा होता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पे जूलियो आता है और बोलता है कि छोड़ दो उस बच्चे को, लेकिन वो ओनर उसकी नहीं सुनता। और फिर वहाँ पे लियोन आता है जो कि ओनर को सारे पैसे दे देता है और बच्चे को बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर यहाँ पे जूलियो लियोन को बताता है कि एक समय था जब मैं भी उसी बच्चे की तरह चोरी किया करता था, लेकिन फिर एक दिन मेरे मास्टर यानी कि मेरे जो शॉप के ओनर हैं उन्होंने मेरे को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुम्हें काम दूंगा, और तब से मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। फिर रात हो जाने के बाद हम देखते हैं कि चारों बैठ करके खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लियोन और लुइस किसी बात पे झगड़ने लगते हैं। अब उन दोनों को झगड़ता हुआ देख यहाँ पे ओनर गुस्सा हो जाता है, वो उन दोनों पे चिल्लाता है, लेकिन बाद में वो माफी मांग करके इधर से चला जाता है। अब ये दोनों भी बाहर चले आते हैं। फिर जूलियो उनके सामने आता है, वो बोलता है कि मेरे मालिक को माफ कर देना, क्योंकि मेरे मालिक का एक बेटा हुआ करता था जो कि सैनिक था, लेकिन एक दिन जंग के बाद उनका बेटा वापस ही नहीं आया, बल्कि उनके बेटे की बस एक स्वॉर्ड वापस आई थी। और तब से मेरे मालिक को ऐसा लगता है कि शायद उनका बेटा अभी भी जिंदा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उनका बेटा मर चुका है और तभी से वो बहुत ही अजीब हरकत कर रहे हैं। अब इधर पे हम देखते हैं कि जो शॉप ओनर है वो डीमन वाले फॉर्म में आ चुका है और वो अब हर एक सैनिक की जान ले रहा है और अपने बेटे को ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे जब जूलियो को पता चलता है कि शहर में एक डीमन ने हमला कर दिया है, वो तुरंत ही उस तरफ जाता है। उसको देखते ही वो समझ जाता है कि ये तो मेरे मास्टर हैं। वो तुरंत ही अपने मास्टर को बोलता है कि प्लीज आप ये सब रोक दो, लेकिन यहाँ पे ओनर उसी के ऊपर हमला कर देता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि लियोन आ जाता है जूलियो की जान बचाने के लिए और वहीं पे लुइस आ जाता है अपना आर्मर पहन करके। वो अपने आर्मर की मदद से यहाँ पे आराम से डीमन को खत्म कर देता है। अब ये देखने के बाद यहाँ पे जूलियो बहुत रोता है क्योंकि उसके मास्टर अब मर चुके हैं। और इधर पे हम देखते हैं कि जितने भी नए सिपाही भर्ती होते हैं उन सब के अंदर डीमंस को डाल दिया जा रहा है मेंडोजा के द्वारा। और इधर पे मेंडोजा को पता चलता है कि उसके एक डीमन को खत्म कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे मेंडोजा अपने एक आदमी को बोलता है कि इसके बारे में पता लगाओ और जिसने भी ये काम किया है उसको खत्म कर दो। और इधर पे हम देखते हैं कि अब लियोन के पीछे सारे सैनिक पड़ चुके हैं और यहाँ पे सारे सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं कि तभी उसके सामने डियोन आ जाता है। और यहाँ पे डियोन देख लेता है लियोन को लड़ते हुए। वो समझ जाता है कि लियोन एक नाइट है। न केवल इतना ही, बल्कि यहाँ पे डियोन ये बात भी समझ जाता है कि जरूर लियोन लुइस के साथ मिलकर के काम कर रहा है। तभी यहाँ पे डियोन अचानक से हमला कर देता है लियोन के ऊपर और फिर बाद में यहाँ पे डियोन अपने आर्मर को पहन लेता है। अब यहाँ पे लियोन भी अपने आर्मर को पहन लेता है। दोनों के बीच में लड़ाई तो होती है, लेकिन यहाँ पे डियोन की पावर इतनी ज्यादा थी कि लियोन हार जाता है। और फिर जब यहाँ पे लियोन मरने वाला था तभी उसको एमा बचा लेती है। अब यहाँ पे एमा लियोन को बचा तो लेती है, लेकिन वो उसको पीछे फेंक देती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लियोन बेहोश हो जाता है और जब लियोन की आंख खुलती है तब वो अपने आप को एक नई जगह पे पाता है और यहाँ पे अब उसको पुरानी बातें याद नहीं आ रही थी। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की आती है जो कि उसको पेप बुलाती है और बोलती है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। और फिर इसके बाद सारे बच्चे मिल करके चर्च में जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो और यहाँ पे लियोन भी साथ चला जाता है। और यहाँ पे चर्च के सामने आ जाने के बाद हम देखते हैं कि एक आदमी बाहर आता है जो कि कुछ बच्चों को चुनता है और अपने साथ अंदर ले जाता है। फिर यहाँ पे एक नन पूछती है इस लड़की से कि तुम्हारे साथ ये नया आदमी कौन है, और यहाँ पे लड़की बताती है कि ये मेरा बड़ा भाई है पेपे, जो कि लौट के आया है।
और ये सुनने के बाद नन की होश उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शाम हो जाने के बाद जब नन कहीं से जा रही होती है तभी उसके सामने लियोन आ जाता है और यहाँ पे लियोन पूछने लगता है कि क्या सही में मैं पेपे हूँ। नन यहाँ पे समझ जाती है कि इसको कुछ भी याद नहीं है। फिर वो बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारी एक बार जान बचाई थी और तुम इस विलेज से जाना चाहते थे और बस मैंने उसमें तुम्हारी मदद की थी, लेकिन अब इसके आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास और भी काम है। और इतना बोलने के बाद नन उधर से चली जाती है। और इधर पे हम देखते हैं कि रात हो जाने के बाद जब ये लड़की घर पे काम कर रही होती है कि तभी इसके सामने एक आदमी आता है जो कि अपना मास्क उतारता है और इस आदमी को देखने के बाद ये लड़की बोलती है पेपे और फिर ये लड़की उसके साथ चली जाती है। और यहाँ पे जब लियोन घर पे वापस आता है तो घर पे आने के बाद वो अपनी सोड को छूता है और ऐसा करने के बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। और फिर उस घर में जब बूढ़ा आदमी आता है तो वो बोलता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पे बूढ़ा आदमी बताता है कि उस लड़की के कहने पे मैंने तुम्हें एक दवाई पिलाई थी जिसकी वजह से कुछ देर के लिए तुम अपनी याददाश्त भूल गए थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि रियल का पेपे होता है जो कि अपनी बहन को लेकर के चर्च के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे जब नन उसको देखती है तो वो हैरान थी। यहाँ पे वो नन के साथ अपनी बहन को छोड़ जाता है और यहाँ पे बूढ़ा आदमी पूरी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जिसकी एक बेटी थी और उसका एक पति था, लेकिन जब उसका पति मर जाता है तब उसने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन जिससे उसने शादी की थी उसका भी एक बेटा था। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी दोनों ने आपस में शादी कर ली और यहाँ पे पेपे को भी एक बहन मिल गई थी। लेकिन आगे चल करके विलेज वालों ने इल्जाम लगाया कि पेपे के फादर एक वेयरवुल्फ है, जिसके बाद उन दोनों को मार दिया गया। और यहाँ पे पेपे को डर था कि कहीं उसकी बहन को भी ना मार दिया जाए, इसलिए उसने अपनी बहन को छुपाया और खुद एक नई जगह ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली, सबको यही लगा कि वो मर चुका है। और फिर इसके बाद लियोन पहुंच जाता है चर्च में उस लड़की को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे उसे नन से पता चलता है कि एक्चुअली में ये लोग बच्चों की स्मगलिंग करते हैं और यहाँ पे पेपे एक डीमन है। और फिर हम देखते हैं कि जब यहाँ पे पेपे कुछ बच्चों को बेचने के लिए जा रहा था तभी एक बच्चा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे पेपे अपने डीमन वाले फॉर्म में आकर के उसको रोकता है। और फिर वहाँ पे पहुंच जाता है लियोन। वहाँ पे आते ही वो तुरंत ही अपना आर्मर पहन लेता है, जिसके बाद वो डीमन से लड़ने लगता है और आखिरी में डीमन को खत्म कर देता है। अब यहाँ पे वो लड़की देख लेती है अपने भाई को मरते हुए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। और फिर यहाँ पे लियोन सभी बच्चों को बोलता है कि घर जाओ। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब यहाँ पे लुइस लियोन से मिलता है तो वो बोलने लगता है कि मेरे को एमा ने बताया था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और क्योंकि तुम डीमन से हार गए थे तो अब कुछ देर के लिए तुम्हें अकेले रहना होगा और अपनी मदद खुद करनी होगी। और फिर यहाँ पे लियोन बोलता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे लुइस बोलता है कि मेरे को कुछ पैसे दे के जाओ। अब यहाँ पे लियोन समझ जाता है कि लुइस किसी लड़की के साथ है, इसलिए वो तुरंत ही पैसे उसके मुंह पे फेंक करके उधर से चला जाता है। फिर इसके बाद लुइस जब इधर उधर घूम रहा होता है तभी वो देखता है कि एक लड़की मुसीबत में है और 3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लुइस तुरंत ही लड़की को गोद में उठाता है और एक सुनसान जगह पे ले आता है। अब यहाँ पे लड़की बताती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पे ले आए क्योंकि यहाँ पे मेरा पास ही में घर है। और यहाँ पे मदद करने के लिए वो लड़की लुइस को किस करती है, जिसके बाद यहाँ पे लुइस पागल हो जाता है और तुरंत ही अपने सारे कपड़े उतार देता है। उसको ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ये तीनों पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ये लड़की लुइस के सारे पैसे लेकर के इन तीनों के पास चली आती है, जिसके बाद यहाँ पे लुइस को समझ में आ जाता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है और ये लोग फिर लुइस के ऊपर हमला करने लगते हैं। और यहाँ पे लुइस को नंगा ही भागना पड़ता है। और यहाँ पे क्योंकि लुइस सबके सामने नंगा भाग रहा होता है कि तभी वहाँ पे सारे सैनिक भी आ जाते हैं जो कि लुइस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर तभी एमा आ जाती है उसकी जान बचाने के लिए। और फिर वो यहाँ पे सारे सैनिकों को हरा करके लुइस को कहीं और ले आती है और फिर वो लुइस से पूछती है कि तुमने सोचा कि तुम लोग डीमन का क्या करोगे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम डीमन को देखते हैं, लुइस को देखते हैं और लियोन की माँ को देखते हैं, यानी कि एना को देखते हैं। ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक दिन जब सारे विचेस को मारा जा रहा होता है तब यहाँ पे एना की जान खतरे में आ जाती है। और फिर यहाँ पे लुइस सोचता है उसको बचाने की, और यहाँ पे लुइस को ये बात भी पता चलती है कि एना प्रेग्नेंट है। और फिर यहाँ पे डीमन उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं सैनिकों से लड़ता हूँ। और यहाँ पे डीमन अकेले सारे सैनिकों का सामना करता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे लुइस वापस से उसी घर के अंदर आ जाता है जहाँ पे उसने अपने कपड़े खोले थे, और यहाँ पे वो फिर से उसी लड़की को देखता है। ये लड़की इस बार मदद मांगते हुए बोलती है कि प्लीज हमारी मदद करो क्योंकि मेरा एक दोस्त डीमन में बदल गया है। और तभी यहाँ पे इस लड़की का दोस्त आ जाता है जो कि डीमन में बदल जाता है और फिर हमला कर देता है इन दोनों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे लुइस बहुत ही आराम से उस डीमन को खत्म कर देता है। और अगले दिन हम देखते हैं अल्फांसो को, जिसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। हमें पता चलता है कि अल्फांसो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन अभी वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना कि वो राफेल को हरा दे। इसलिए यहाँ पे राफेल समझ जाता है कि अल्फांसो को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक डीमन से लड़वाना होगा। इसलिए वो चला जाता है वॉच डॉग में और यहाँ पे इस लड़की से पूछता है कि मेरे को एक ऐसे डीमन के बारे में बताओ जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे ये लड़की बताती है कि ऑलिव नाम का एक विलेज है जिसके अंदर एक ऐसा डीमन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जितने भी लोगों ने उस डीमन को रोकने की कोशिश की है वो सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब ये सुनने के बाद राफेल उधर से चला जाता है। फिर उधर पे आ जाता है लियोन, और लियोन भी इस लड़की से यही सवाल पूछता है कि मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है तो मेरे को एक ऐसे डीमन के बारे में बताओ जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और यहाँ पे ये लड़की
कि लियोन को उसी विलेज के बारे में बताती है जिसके बारे में उसने रफेल को बताया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रफेल जब अल्फांजो से मिलता है तो उसको बताता है कि देखो अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है, लेकिन इन आखिरी दिनों में तुम अकेले ट्रेनिंग करोगे और मैं चाहता हूँ कि तुम एक विलेज में जाओ जहाँ पे एक डीमन है और उसको खत्म करो। और फिर अगले दिन ये दोनों सेम विलेज में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अल्फांजो एक आदमी से टकरा जाता है और उस आदमी का पॉट टूट जाता है तो अल्फांजो से पैसे मांगने लगता है। तब यहाँ पे लियोन आता है सामने और उसकी मदद करता है। वो उस आदमी को पॉट के बदले पैसे दे देता है और फिर इसके बाद ये दोनों जब खाना खाते हैं तब एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रात हो जाने के बाद यहाँ पे जब लियोन चला जाता है डीमन को मारने के लिए तो वो देखता है कि वहाँ पे अल्फांजो भी जा रहा है तो वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी अल्फांजो उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर यहाँ पे उन दोनों को पता चलता है कि दोनों का काम एक ही है, यानी कि दोनों ही डीमन को मारने के लिए आए हैं, इसलिए दोनों एक साथ जाने लगते हैं। अब आगे जाने के बाद इन लोगों को एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है जो कि खुद ही चल रहा था। ये लोग समझ जाते हैं कि इसी गेट के अंदर जरूर डीमन होगा और यहाँ पे ये दोनों जैसे ही गेट के ज्यादा पास पहुंचते हैं तुरंत ही एक स्केलेटन इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे लियोन नीचे गिर जाता है और यहाँ पे अल्फांजो के ऊपर भी बहुत सारे हमले होते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फांजो बचते हुए गेट के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे लियोन बोलता है कि संभल करके, क्योंकि अगर तुमने कोई गलती कर दी तो हो सकता है तुम्हें नुकसान पहुंचे। फिर इतना बोलने के बाद लियोन चला जाता है उस स्केलेटन से लड़ने के लिए और उस स्केलेटन का गला काट देता है। फिर इधर पे हम देखते हैं कि जब अल्फांजो गेट के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी अचानक से उसके ऊपर हमला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेट के बाहर भी एक सुरक्षा कवच थी और यही कारण था कि अल्फांजो के ऊपर हमला हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि तभी गेट खुल जाता है और उस गेट के अंदर जो डीमन था वो अपने मुंह से एक बहुत बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट निकालता है, जिसके बाद आगे का पूरा एरिया साफ हो जाता है। और यहाँ पे लियोन समझ जाता है कि वो बिना अपने आर्मर के नहीं लड़ सकता, इसलिए वो तुरंत ही अपने आर्मर को पहन लेता है। और इसके आर्मर को देखने के बाद यहाँ पे अल्फांजो समझ जाता है कि लियोन उसका भाई है। अब यहाँ पे लियोन चला जाता है डीमन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे डीमन उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे फिर अल्फांजो देखता है कि उसे लियोन की मदद करनी होगी, इसलिए तुरंत ही चला जाता है ऊपर से हमला करने के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे डीमन लगातार उस पे हमला करता है, जिसके बाद अल्फांजो वहीं पे घायल हो जाता है। अब यहाँ पे अल्फांजो भी लगातार हार रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे रफेल आ जाता है क्योंकि उसको पता था कि अल्फांजो इस डीमन को अकेले नहीं मार पाएगा। और वो वहाँ पे आने के बाद तुरंत ही अपना आर्मर पहन लेता है और चला जाता है डीमन के ऊपर हमला करने के लिए। अब उसके हमले की वजह से यहाँ पे डीमन लियोन को छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे रफेल भी डीमन के सामने टिक नहीं पाता और यहाँ पे डीमन अपने कई सारे टेंटिकल्स को उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है। और फिर यहाँ पे रफेल मरने से पहले बोलता है कि ये लो मेरी सूट और इसको पकड़ लो और जल्द से जल्द मेरे आर्मर को तुम अपना बना लो। ऐसा तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर मैं बार मर गया तो मेरा आर्मर तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। और फिर यहाँ पे डीमन रफेल को खा जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अल्फोंसो उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसके बाद अब उसका जो सूट होता है यानी कि आर्मर अब अल्फोंसो का हो जाता है। और यहाँ पे अब उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो केवल एक हमले में ही पूरी डीमन को खत्म कर देता है। फिर डीमन को खत्म करने के बाद वो रोता है क्योंकि अब उसका जो मास्टर यानी कि रफेल मर चुका है, लेकिन वो वादा करता है कि वो बाकी सारे डीमंस को खत्म करके रहेगा। फिर हम देखते हैं कि वो बाद में जाकर के लियोन से पूछता है कि क्या तुम गोल्डन नाइट गारो के बारे में जानते हो, लेकिन यहाँ पे लियोन बताता है कि नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता और मुझे किसी के बारे में जानना भी नहीं है, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे कैसे भी करके बाकी सारे डीमंस को खत्म करना है और मेंडोजा को मारना है। और यहाँ पे अल्फोंसो बोलता है कि मेरा भी यही गोल है। तब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक साथ काम करेंगे ताकि ये लोग अपने गोल को अचीव कर पाएं। और अगले दिन ये लोग फिर से शहर में वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इन्हें छुप के रहना होगा क्योंकि लगातार सैनिक चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। और यहाँ पे अल्फोंसो जब आगे निकल जाता है तब यहाँ पे लियोन पीछे रह जाता है और तभी एक सैनिक उसको पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे एमा आकर के उसकी फिर से जान बचा लेती है और वो पूछने लगती है कि तुम फिर से इसी शहर में वापस क्यों आए हो, लेकिन यहाँ पे लियोन कोई जवाब नहीं देता। और फिर इसके बाद वो खाना लेकर के पहुंचता है अल्फोंसो के पास और यहाँ पे अल्फोंसो से पूछता है कि तुम अपने फादर के बारे में मुझे कुछ बताओ, लेकिन यहाँ पे लियोन बताता है कि वो आदमी फादर कहलाने के लायक नहीं है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एमा भी आ जाती है जो कि अल्फोंसो को अपना इंट्रोडक्शन देती है और वहीं पे हम देखते हैं कि लुइस नंगा होके इधर उधर भाग रहा होता है और वो भी इन तक पहुंच जाता है। और फिर यहाँ पे अल्फोंसो लुइस को बताने लगता है कि मेरे अंदर भी गारो का ही खून है, लेकिन यहाँ पे ये सुनने के बाद लुइस को थोड़ा शक हो रहा होता है एना के ऊपर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा और एना का तो केवल एक ही बच्चा है, तो ये दूसरा बच्चा किसी और मर्द का होगा। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि मेंडोजा और डियोन को ये बात पता चल जाती है कि अल्फोंसो अब एक नाइट बन चुका है, लेकिन यहाँ पे मेंडोजा को इस बात की खुशी थी कि रफेल मर चुका है। फिर हमें मेंडोजा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मेंडोजा पहले एक एल्केमिस्ट था और यहाँ पे मेंडोजा ने एक ऐसा रिंग बनाया था कि जिसकी मदद से आप डीमंस को कंट्रोल कर सकते हो और इसके अलावा आप मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हो। लेकिन इस रिंग को पावर मिलती है ह्यूमन ब्लड से और यही कारण था कि मेंडोजा ने कई सारे इंसानों की जान ले ली थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मकई के जो प्रीस्ट होते हैं और मकई के जो नाइट होते हैं
वो मेंडोजा को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे मेंडोजा के बारे में ये बात पता चलती है कि मेंडोजा को अगर पावर चाहिए तो वो पावर पाने के लिए किसी की भी जान ले सकता है, चाहे उसके सामने कोई भी हो। और यहाँ पे मेंडोजा को एक श्राप दिया जाता है और ये श्राप ये होता है कि उसकी बॉडी पे कई सारे निशान बने रहेंगे, और ना केवल उसकी बॉडी पे बल्कि वो जितने भी बच्चे पैदा करेगा उन सब की बॉडी पे ये निशान रहेगा। और इतना बोलने के बाद मेंडोजा को उधर से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मेंडोजा हार नहीं मानता, बल्कि वो किसी और राज्य में जाकर के उधर पे प्रीस्ट का काम करने लगता है और यहाँ पे अपनी चालाकी की मदद से बहुत ही जल्दी टॉप पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वो राजा की एक सुंदर बेटी से शादी कर लेता है। लेकिन बाद में जब उसका बेटा होता है तो वो देखता है कि उसके बेटे की बॉडी के ऊपर भी वही निशान है। वो समझ जाता है कि श्राप अभी तक से टूटा नहीं है और ये देखने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने ही बच्चे और अपनी ही बीवी की जान लेकर के उधर से चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे मेंडोजा को ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि मेंडोजा की नजर में जो उसने किया था वो सही था, लेकिन क्योंकि मकई प्रीस्ट ने उसको श्राप दे दिया था, तो जिसके बाद यहाँ पे मेंडोजा डिसाइड करता है कि वो सारे मकई प्रीस्ट और मकई नाइट्स को खत्म कर देगा। और फिर यहाँ प्रेजेंट का हम सीन देखते हैं जहाँ पे मेंडोजा डियोन को बताता है, जाओ और जा करके अल्फोंसो को खत्म कर दो, लेकिन अगर उसके अलावा तुम्हें और कोई नाइट मिल जाए तो उनको भी मार देना। और फिर डियोन उधर से चला जाता है। लेकिन इसके बाद मेंडोजा बोलता है कि अब तैयारी करने का वक्त है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को एक ताबूत के अंदर बंद करके रखा जाता है और उनका जो खून होता है वो लगातार निकल रहा था ताबूत के अंदर से। और इधर पे लुइस बैठा होता है खाई के पास और ये सोच रहा होता है कि एना ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि उसका एक और बच्चा था लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। और तभी पीछे से लियोन उसको लात मारता है और बोलने लगता है कि चलो हमें महल के अंदर जाना है, क्योंकि अल्फोंसो को एक सीक्रेट रास्ते के बारे में पता है। अब ये सुनने के बाद लुइस बोलता है कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अल्फोंसो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि भले ही एना ने मुझे धोखा दिया और तुम उसी के बेटे हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे फादर की ही तरह तुम्हें प्यार करूंगा। और ऊपर से मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे फादर कहाँ पे हैं, लेकिन तुम मुझे अपना फादर मान सकते हो। लेकिन फिर यहाँ पे लियोन बताता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्फोंसो की जो माँ थी वो मेरी माँ की छोटी बहन थी। और फिर यहाँ पे लुइस को याद आता है कि हाँ, एना की तो एक छोटी बहन भी थी। और यहाँ पे लुइस ये सोच करके खुश हो रहा था कि चलो अच्छा है, एना ने मुझे धोखा नहीं दिया। लेकिन बाद में वो अल्फोंसो को बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हारा अंकल हूँ। और इतना बोलने के बाद वो फिर से इमोशनल हो रहा था, जिसके बाद लियोन को गुस्सा आ जाता है और वो लात मार करके लुइस को नीचे गिरा देता है। और फिर इसके बाद ये लोग नीचे वाले रास्तों की मदद लेते हैं ताकि महल तक पहुंचा जा सके। इसके बाद जब ये लोग महल के पास पहुंच जाते हैं तब यहाँ पे एमा उनको रस्सी देती है, जिसकी मदद से वो लोग महल के ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जब लुइस ऊपर जाने वाला था तो एमा उससे पूछने लगती है कि तुम्हें पता तो है ना कि लियोन की बॉडी पे वो निशान कैसे आए हैं। यहाँ पे लुइस बताता है कि हाँ मुझे पता है, उसकी माँ ने ही उसको वो निशान दिए हैं। एमा बताने लगती है कि वो निशान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लेम्स उसको बचाने का काम करते हैं कहीं वही फ्लेम्स उसको जला ना दे, क्योंकि यहाँ पे एमा ने देखा है कि जब भी लियोन अपने आप से बाहर हो जाता है या फिर वो उन पुरानी चीजों को याद करने लगता है कि जब उसकी माँ को मारा गया था तब वो बेकाबू हो जाता है और उसके बाद उसके रास्ते में जो भी आता है वो उन सब को खत्म करने की कोशिश करता है। और इसीलिए यहाँ पे एमा लुइस को बोलती है कि तुम्हें ध्यान रखना होगा लियोन का। और इतना बोलने के बाद लुइस भी ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे एमा इन तीनों के साथ नहीं आती। अब ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पे लियोन अल्फोंसो को बोलता है कि तुम्हें अपनी माँ को छुड़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फोंसो बताने लगता है कि मेरी माँ दूसरी तरफ है, यानी कि सामने जो प्रिजन है वहाँ पे उन्हें कैद करके रखा गया है और वहाँ तक जाने के लिए हमें ब्रिज को पार करना होगा और लगातार ब्रिज के ऊपर सैनिक रहते हैं। तो यहाँ पे लियोन बताता है कि चलो तुम्हारी माँ को छुड़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे अल्फोंसो बताता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी माँ को छुड़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपने किंगडम को बचाने के लिए आया हूँ। और अगर मेरी जगह मेरी माँ भी होती तो वो भी यही करती। और यहाँ पे हम अल्फोंसो की माँ को देखते हैं जो लगातार अपने बेटे के लिए प्रे कर रही होती है और तभी उसको सुनाई देता है कि दो सैनिक आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो सैनिक आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि अल्फोंसो को किंगडम के अंदर देखा गया है और इसलिए मेंडोजा ने हम लोगों को ये हुक्म दिया है कि हमें लगातार इस औरत के ऊपर नजर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मेंडोजा वक्त रहते इस औरत को कहीं और शिफ्ट कर सकता है या फिर वो वक्त रहते ही अल्फोंसो के सामने इस औरत को ला सकता है ताकि अल्फोंसो सरेंडर कर दे। अब यहाँ पे ये तीनों महल के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन अभी ये लोग महल के सबसे नीचे वाले हिस्से में है, यानी कि जिस पे पूरा महल खड़ा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लुइस देखता है पिलर्स को, जो पूछने लगता है कि पिलर्स इतने अजीब क्यों हैं। लेकिन यहाँ पे अल्फोंसो को इनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आगे जाने के बाद इनको कुछ ऐसे पिलर्स भी मिलते हैं जिनके ऊपर काफी सारे स्कल्स हैं और फिर इन लोगों को वो ताबूत भी दिख जाते हैं जिनके अंदर से खून निकल रहा था। और फिर यहाँ पे लियोन बोलता है कि यहाँ पे ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कि किसी के मांस को जलाया जा रहा हो और तभी ऊपर से एक डीमन नीचे आकर के इनकी तरफ गिरता है, जो कि अचानक
से इनके ऊपर हमला कर देता है। और फिर जब ये तीनों ऊपर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ऊपर कई सारे डीमंस हैं, जिनके बाद इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे जरूर डीमंस को पैदा किया जाता है। और फिर यहाँ पे लुइस एक डीमन से लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो बाकी दोनों होते हैं वो तुरंत ही गेट ढूंढ लेते हैं जिसकी मदद से वो लोग ऊपर जा सकते थे। और वो लोग यहाँ पे लुइस को बोलते हैं कि हमारे पीछे आ जाओ, जिसके बाद लुइस भी ऊपर चला आता है। लेकिन यहाँ ऊपर आ जाने के बाद अचानक से ये लोग देखते हैं कि इनके सामने डियोन आ जाता है। और यहाँ पे लुइस समझ जाता है कि डियोन उसके लिए आया है, इसलिए वो उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों आगे बढ़ो, इससे मैं मुकाबला करूंगा। लेकिन यहाँ पे लियोन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, तुम्हें पता है ना कि उसने मुझे हरा दिया था तो वो तुम्हें भी हरा देगा। लेकिन यहाँ पे लुइस बोलता है कि तुम्हें आगे जाना होगा। और यहाँ पे अल्फोंसो भी लियोन को समझाने लगता है कि देखो, अपने फादर पे ट्रस्ट करो, वो उसको हरा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम दोनों को आगे बढ़ना होगा। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इन दोनों की यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे डियोन चाहता था कि वो दोनों सीरियस होकर लड़े, लेकिन यहाँ पे लुइस इस फाइट को बहुत ही हल्के में ले रहा था। और वो तभी डियोन को एक किक मारता है, जिसके बाद डियोन पीछे हो जाता है। फिर यहाँ पे डियोन हंसते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सीरियस होकर लड़ें। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे डियोन अपना आर्मर पहन लेता है, लेकिन यहाँ पे लुइस मना कर देता है और बोलता है कि मैं तब तक अपना आर्मर नहीं पहनूंगा और मैं तब तक तुमसे सीरियसली नहीं लड़ूंगा जब तक तुम मुझे ये सच्चाई नहीं बता देते कि तुमने मेंडोजा के साथ हाथ क्यों मिलाया। और इतना बोलने के बाद लुइस उधर ही बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे डियोन लगातार उस पर हमला करता है, लेकिन उसके बावजूद भी लुइस उधर से हिलता भी नहीं है। और वो बोलने लगता है कि जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला। और फिर यहाँ पे डियोन पूरी सच्चाई बताता है। तो होता यह है कि जब यहाँ पे लुइस एना को लेके कि वहां से भाग गया था, तब यहाँ पे डियोन अकेला पड़ गया था और वो लगातार सैनिकों से लड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे डियोन को पता था कि वो एक नाइट है, यही कारण है कि वो इंसानों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था, इसलिए उसे लगातार इधर उधर भागना पड़ता था। लेकिन लगातार सैनिक उसे घेर करके मारने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे डियोन लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। और वो जैसे ही बच के भाग रहा था, तभी कई सारे तीरों की मदद से उसके ऊपर हमला किया जाता है और यहाँ पे डियोन हो जाता है घायल। और फिर बाद में सारे सैनिक उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और वो सब यहाँ पे डियोन को मारने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पे डियोन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सबको घायल कर देता है और एक सैनिक की जान लेने वाला था। लेकिन फिर यहाँ पे डियोन को याद आता है कि एना ने एक बार उससे बोला था कि इंसान बहुत ही जल्दी करप्ट हो जाते हैं, यानी कि इंसान गलत चीज़ों का साथ बहुत ही जल्दी दे देते हैं। लेकिन हम नाइट्स को पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। यही कारण है कि भले ही इंसान हमसे नफरत करे या भले ही वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, इन चीज़ों के बावजूद भी एक नाइट कभी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि नाइट को पता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। और इसलिए यहाँ पे डियोन इस सैनिक को जाने देता है। लेकिन ये सैनिक जैसे ही नीचे आता है, ये तुरंत ही हमला कर देता है डियोन के ऊपर और उसे घायल कर देता है। अब यहाँ पे डियोन को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो डिसाइड कर लेता है कि अब से वो इंसानों की मदद नहीं करेगा और ना ही उनकी प्रोटेक्शन करेगा। और यहाँ पे जितने भी सैनिक थे उन सब की वो जान ले लेता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मेंडोजा आता है, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे डियोन की बॉडी को जला देता है। लेकिन बाद में वो डियोन को एक नया जीवन दान देता है। और फिर यहाँ पे डियोन से बोलता है कि अब से तुम मकई नाइट नहीं हो और ना ही तुम वो नाइट हो जो कि इंसानों की प्रोटेक्शन करेगा, बल्कि हम दोनों मिलकर के इंसानों पर राज करेंगे और हमारे रास्ते में जितने भी मकई प्रीस्ट और मकई नाइट्स आएंगे हम उन सबको ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे डियोन इन चीज़ों के लिए मान जाता है। लेकिन सच्चाई सुनने के बाद यहाँ पे लुइस बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शुरू से ही ट्रेटर थे, क्योंकि कुछ लोगों ने तुम पे हमला किया तो तुम्हें ऐसा लगा कि सारे इंसान बुरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और फिर इसके बाद यहाँ पे लुइस भी अपना आर्मर पहन लेता है और फिर दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इधर पे हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर के एक ऊपर वाले रूम में पहुंचते हैं। यहाँ पे आने के बाद अल्फांसो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की है जो रो रही है। और फिर यहाँ पे अल्फांसो उस लड़की के पास चला जाता है और बोलता है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन तभी वो लड़की मॉन्स्टर में बदल जाती है और हमला कर देती है अल्फांसो के ऊपर। लेकिन यहाँ पे लायन बीच में आ जाता है और उस डीमन को बीच में से काट देता है। अब यहाँ पे जो डीमन का आधा बॉडी था वो तुरंत ही भागते हुए जा रहा होता है मेंडोजा के पास। लेकिन यहाँ पे लायन उसको कहीं जाने नहीं देता और उसको वहीं पे मार देता है। फिर यहाँ पे लायन अल्फांसो को समझाता है कि अगर अगली बार तुम्हें कोई भी इंसान दिखे तो सबसे पहले यही समझना कि वो एक डीमन होगा। और इसके अलावा यहाँ पे लायन ये बात भी बताता है कि डीमन मेंडोजा का नाम ले रहा था और वो सामने वॉल की तरफ जा रहा था। तब यहाँ पे लायन को ऐसा लगता है कि शायद वॉल के पीछे एक सीक्रेट रूम है। और फिर वो दोनों जब वॉल को ऊपर उठाते हैं तब उन्हें वो सीक्रेट रूम मिल जाता है। और इधर पे हम फिर से इन दोनों को देखते हैं जो कि आपस में लगातार लड़ रहे थे। अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और ऊपर से इनकी फाइट इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है
कि महल के कई सारे हिस्से टूट जाते हैं। लेकिन लड़ाई लगातार लड़ने की वजह से ये दोनों भी थक रहे थे, इसलिए आखिर में ये दोनों अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे दोनों को ही कुछ नहीं होता, बल्कि दोनों ही हार जाते हैं और यहाँ पे दोनों का आर्मर हो जाता है गायब। अब यहाँ पे लुइस बोलता है कि चलो हम दोनों हार चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डियॉन बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। और इतना बोलने के बाद वो लुइस की तरफ बढ़ रहा था उसको मारने के लिए, लेकिन तभी लुइस अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे डियॉन उसको डॉज करते हुए लुइस के पास पहुंच जाता है और तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे लुइस उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है और बाद में उसके स्वॉर्ड को उसके हाथ से छीन करके फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे लुइस को ये बात नहीं पता थी कि डियॉन का जो दूसरा हाथ है वो नकली है और उस नकली हाथ में उसका हथियार होता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे लुइस को घायल कर देता है। और वो फिर लुइस को बोलने लगता है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन यहाँ पे लुइस बोलता है कि नहीं, मेरा वक्त नहीं आया। और फिर हम देखते हैं कि लुइस ने जो स्वॉर्ड फेंकी थी डियॉन की तरफ, वो वापस से घूमते हुए आ जाती है डियॉन की तरफ। और यहाँ पे डियॉन अब मरने वाला था। और जब डियॉन मरने वाला था तभी उसको याद आता है कि वो असल में कौन है। और फिर वो मरने से पहले यहाँ पे पूछने लगता है लुइस से कि एना कैसी है, क्या वो सेफ है। अब यहाँ पे डियॉन को तो ये बात नहीं पता कि एना ऑलरेडी मर चुकी है, लेकिन यहाँ पे लुइस उसको झूठ बोल देता है कि हाँ, एना सेफ है और तुम चिंता मत करना, मैं उसको हमेशा सेफ रखूंगा। और आखिरी समय में डियॉन बस ये बोलता है कि मैं तो अब मर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो आर्मर है और जो मेरा स्वॉर्ड है वो किसी ऐसे को देना जो उसके काबिल होगा। और यहाँ पे लुइस बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर इसके बाद डियॉन मर जाता है। और यहाँ पे डियॉन के चले जाने के बाद लुइस बहुत रोता है, क्योंकि उसने अपने आखिरी दोस्त को भी खो दिया। लेकिन यहाँ पे जब ये दोनों नीचे आ जाते हैं तब यहाँ पे मेंडोजा अल्फांसो को देखने के बाद बोलता है कि अच्छा हुआ आप सेफ हैं, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अल्फांसो बोलता है कि अपना ये नाटक बंद करो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और तभी यहाँ पे लायन चला जाता है मेंडोजा के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेंडोजा को कुछ नहीं होता, क्योंकि मेंडोजा के चारों तरफ एक बैरियर है जो कि लगातार उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और फिर यहाँ पे मेंडोजा बोलता है कि तुम दोनों चाह करके भी मुझे रोक नहीं पाओगे। और इतना बोलने के बाद वहाँ पे मेंडोजा अपने एक पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक बहुत बड़ा सा डीमन बाहर आ रहा था। और यहाँ पे मेंडोजा बताता है कि ये डीमन इतना बड़ा है कि ये आराम से पूरे किंगडम को खत्म कर देगा और जितने भी लोग मेरे रास्ते में आएंगे उन सबको भी। लेकिन यहाँ पे लायन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हम तुम्हें रोकेंगे। और इतना बोलने के बाद ये दोनों अपना आर्मर पहन लेते हैं और यहाँ पे लायन चला जाता है मेंडोजा के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वहीं पे अल्फांसो चला जाता है सबसे बड़े वाले डीमन के ऊपर हमला करने के लिए। वो यहाँ पे लगातार लायन को बोलता है कि मेंडोजा को छोड़ो, हमें सबसे पहले इस डीमन को खत्म करना होगा। लेकिन यहाँ पे लायन लगातार मेंडोजा के ऊपर हमला कर रहा था, क्योंकि लायन यहाँ पे अपना बदला लेना चाहता था। और यहाँ पे मेंडोजा को पता चल जाता है कि लायन वही 17 साल पहले वाला बच्चा है जिसकी माँ को उसने मरवा दिया था। इसके अलावा मेंडोजा को ये बात भी समझ में आ जाती है कि यहाँ पे लायन अपना बदला लेना चाहता है। इसलिए यहाँ पे मेंडोजा लगातार लायन को याद दिला रहा होता है कि किस तरीके से मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। जिसके बाद लगातार यहाँ पे लायन गुस्सा हो रहा होता है और यहाँ पे मेंडोजा को समझ में आ जाता है कि लायन की क्या कमजोरी है। इसलिए फिर वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे लायन के दिमाग में घुस जाता है और लायन को लगातार ये दिखा रहा होता है कि किस तरीके से मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। और क्योंकि यहाँ पे लायन लगातार देख रहा था कि उसकी माँ जल के मर रही है, जिसके बाद यहाँ पे लायन अपना आपा खो देता है और फिर उसके बाद उसका आर्मर भी बहुत बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे लायन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपना आपा तो खो ही देता है, लेकिन इसके अलावा जो उसके फ्लेम्स होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, यानी कि चारों तरफ शहर में आग लग जाती है। अब यहाँ पे ये देख करके अल्फांसो पूछने लगता है कि तुमने क्या किया। तो यहाँ पे मेंडोजा बताता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसके अंदर जो आग लगी हुई थी मैंने उसको फैलने दिया है। और फिर यहाँ पे लायन चला जाता है सबसे बड़े वाले डीमन के ऊपर हमला करने के लिए। वो थोड़ी देर तो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके बाद वो चला जाता है शहर की तरफ और यहाँ पे अल्फांसो भी उसके पीछे चला जाता है। और ये नज़ारा देखने के बाद यहाँ पे मेंडोजा बोलता है कि लगता है पहले वाले मकई नाइट्स अब ये लोग नहीं रहे, यानी कि पहले वाले मकई नाइट्स इतना ज़्यादा कंट्रोल अपने ऊपर रखते थे कि उन लोग को पता था कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन आजकल के मकई नाइट्स अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। लेकिन इधर हम देखते हैं कि शहर में चारों तरफ आग लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लायन का जो आर्मर था उसके अंदर से लगातार फ्लेम्स निकल रहे थे और इन फ्लेम्स की वजह से आधा शहर जल चुका था और ऊपर से कई सारे मासूम लोग भी मारे जा रहे थे। इधर पे अल्फांसो रोकने तो जाता है लायन को, लेकिन उसको रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। फिर बाद में जब वो नीचे आता है
तो देखता है कि लयन की वजह से कितनी ज्यादा तबाही मच चुकी है। और यहाँ पे अल्फांसो लयन के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो ये लगातार बोल रहा होता है कि लयन, तुम गोल्डन नाइट बनने के हकदार नहीं हो, क्योंकि तुम यहाँ पे भूल गए कि तुम्हारी एक ड्यूटी थी। तुम्हें यहाँ के लोगों की जान बचानी थी, लेकिन तुम्हें अपना बदला ज्यादा प्यारा था, और यही कारण था कि आज तुम्हारी ही वजह से कई सारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे अल्फांसो लुइस को बोलने लगता है कि आप मुझे नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपका बेटा पागल हो चुका है, जो कि रिवेंज के चक्कर में मासूम लोगों की जान ले रहा है, इसलिए मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। फिर यहाँ लुइस बताता है कि देखो, मैं उसको नहीं रोक सकता क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए तुम्हें उसको रोकना होगा। तुम देखोगे तो उसकी कमर के नीचे एक सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर हमला करो तो उसका आर्मर टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे लियोन इतना ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि वो अपने चारों तरफ में फ्लेम का एक बैरियर बना लेता है, और फिर यहाँ पे अल्फांसो अपना आर्मर पहन करके उस बैरियर के अंदर चला जाता है और फिर लगातार लियोन से फाइट करने लगता है। अब इतनी सारी तबाही देखने के बाद यहाँ पे मेंडोजा बोलता है कि अगर सारे मकई नाइट्स और एल्केमिस्ट अगर लियोन की तरह बेवकूफ होते तो मैं बहुत जल्द पूरी दुनिया को जीत जाता। लेकिन इधर फिर से हम लियोन को देखते हैं, जो अब अपनी पूरी पावर के साथ यहाँ पे हमला करने वाला था अल्फांसो के ऊपर, लेकिन तभी उसका पूरा आर्मर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एमा अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उसे फ्रीज कर देती है। और फिर यहाँ पे अल्फांसो को मौका मिल जाता है कि वो यहाँ पे लियोन के ऊपर हमला कर सके, और तभी वो हमला कर देता है उसके सिंबल के ऊपर, जिसके बाद यहाँ पे उसका जो आर्मर होता है वो टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे लियोन बेहोश हो जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लुइस उसको गिरने से पहले बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्फांसो बोलता है कि आज से गोल्डन नाइट मैं बनूंगा, क्योंकि लियोन इसके काबिल नहीं है। और जब वहाँ पे सबसे बड़ा वाला डीमन आ जाता है हमला करने के लिए, तब यहाँ पे अल्फांसो उसका स्वॉर्ड उठाता है और खुद गोल्डन नाइट बन जाता है, और उसके बाद चला जाता है सारे डीमंस को खत्म करने के लिए। अब इधर पे वो जब चला जाता है सबसे बड़े वाले डीमन को खत्म करने के लिए, तब यहाँ पे मेंडोजा बोलता है कि तुम हार जाओगे। लेकिन यहाँ पे अल्फांसो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, और तभी सबसे बड़ा वाला डीमन यहाँ पे अल्फांसो को खा जाता है। लेकिन गोल्डन नाइट बन जाने के बाद यहाँ पे अल्फांसो की पावर पहले से बढ़ चुकी है, और उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक ही हमले में यहाँ पे बड़े वाले डीमन को खत्म कर देता है। अब यहाँ पे मेंडोजा को ऐसा ही लगता है कि उसका सबसे बड़ा वाला डीमन मारा जा चुका है, लेकिन अभी भी मेंडोजा को ऐसा लगता है कि वो हार नहीं मानेगा और वो लगातार लड़ता रहेगा, और इसलिए वो चला जाता है अल्फांसो के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अल्फांसो रास्ते से हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फांसो को पता होता है कि सबसे बड़ा वाला डीमन अभी जिंदा है, और यहाँ पे सबसे बड़ा वाला डीमन अचानक से मेंडोजा के पीछे आ जाता है, क्योंकि उसका आधा शरीर अभी जिंदा था और वो मेंडोजा को खा जाता है। और तभी अल्फांसो हमला कर देता है उस बड़े वाले डीमन पे, और वो एक ही बार में यहाँ पे मेंडोजा और उस सबसे बड़े वाले डीमन को खत्म कर देता है। फिर इसके बाद जब अल्फांसो नीचे आता है तो यहाँ पे लियोन बोलता है कि मेरा आर्मर मुझे वापस कर दो, लेकिन यहाँ पे लुइस बोलता है कि वो आर्मर अब तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि अब अल्फांसो उसका नया मालिक बन चुका है। फिर यहाँ पे लियोन पूछता है कि मेंडोजा का क्या हुआ, तो यहाँ पे लुइस बताता है कि मेंडोजा मारा जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे लियोन लगातार बोलता है अल्फांसो से कि प्लीज मेरा आर्मर मुझे वापस कर दो, क्योंकि इस आर्मर के काबिल केवल मैं ही हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे अल्फांसो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अपने चारों तरफ जरा ध्यान से देखो, ये जो सिटी पूरी जल रही है ये किसी डीमन की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से है, और ना ही इन सभी चीजों का कारण मेंडोजा है, बल्कि सभी चीजें तुम्हारी वजह से हुई हैं, क्योंकि तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाए, और जिसकी वजह से कई सारे मासूम लोग आज मारे गए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मकई नाइट भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुम जैसा आदमी जो लगातार केवल रिवेंज लेने की सोचता है, अगर उसे मकई नाइट बना दिया गया तो मासूमों की जान ही लेगा, ना कि उनकी प्रोटेक्शन करेगा। फिर यहाँ पे लियोन बोलता है कि प्लीज मेरा आर्मर मुझे वापस कर दो, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी यहाँ पे लुइस उसको पीछे खींचता है और एक जोरदार पंच मार करके बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कि अब से तुम एक मकई नाइट नहीं हो, और ऊपर से वो आर्मर अब से अल्फांसो का है। फिर यहाँ पे लियोन देखता है कि उसके हाथ में उसका रिंग भी नहीं है। फिर यहाँ पे लुइस उसके हाथ से रिंग ले लेता है और बोलने लगता है कि देखो, अब से तुम्हें सोचना होगा कि तुमने क्या गलती की थी कि तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो, और तुम्हें ये भी सोचना होगा कि तुम्हें आगे चल करके क्या बनना है। और फिर यहाँ पे अल्फांसो बोलता है कि अगर तुम्हें अभी भी अपना आर्मर चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे लियोन अब उससे लड़ता नहीं, बल्कि वहाँ पे लियोन खड़ा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अल्फांसो पीछे से बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है कि तुम अपना आर्मर वापस ले सको। लेकिन यहाँ पे लियोन कोई जवाब नहीं देता और बस उधर से चला जाता है। और इधर पे जब लुइस जा रहा होता है तब हम देखते हैं कि एमा उससे पूछती है कि अब आगे क्या। तो यहाँ पे लुइस बताता है कि देखो, अभी लियोन नीचे गिरा है, इसका मतलब ये है कि लियोन हार चुका है, लेकिन यहाँ पे लियोन को खुद से उठना होगा, और जिस दिन वो ऐसा कर पाएगा उसी दिन वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि महल के अंदर सब लोग सोच रहे होते हैं कि अगला राजा कौन बनेगा।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अल्फोंसो आ जाता है और हर कोई खुश था। लेकिन इसके बाद अल्फोंसो चला जाता है सीधा अपनी माँ को देखने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है। और फिर एक लड़की यहाँ पे अल्फोंसो को बताती है कि आपकी माँ ने अपनी जान खुद ली है, क्योंकि आपकी माँ को पता चल गया था कि मेंडोजा उनका इस्तेमाल कर सकता है आपके खिलाफ, इसलिए आपकी माँ ने अपनी जान ले ली। लेकिन यहाँ पे अल्फोंसो रोते हुए बोलता है कि माँ, आपको ये नहीं करना चाहिए था, मैं आपके लिए आ ही रहा था, मैं आपको यहाँ से बचा करके ले जाता। अब इधर पे हम देखते हैं लियोन को, जो कि अकेला इधर उधर घूम रहा होता है। और यहाँ पे लियोन खुद से ही बातें करते हुए बोलता है कि मेंडोजा मारा जा चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास कोई भी कारण नहीं है कि मैं आगे चल करके फाइट कर सकूं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि लियोन अब हार मान चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लुइस को, जिसका बहुत ज्यादा खून बह गया था। यही कारण था कि वो एक जगह पे बेहोश हो जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं अल्फोंसो को, जो कि अपनी माँ से बात करते हुए बोलता है कि आपने अपनी जान दे दी इस किंगडम के लिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा रहो, और ऊपर से मेरे मन में मेंडोजा को लेकर कोई नफरत नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहना, ताकि मैं हर एक फैसला सही लूँ। और अब यहाँ पे क्योंकि अल्फोंसो ने खुद की माँ को खो दिया था, तब जाके उसको एहसास होता है कि लियोन को क्या फीलिंग हो रही होगी जब उसने मेंडोजा को देखा था अपने सामने। और फिर आखिर में अल्फोंसो बस इतना बोलता है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता, यानी कि अगर मैं लियोन की जगह होता, तो शायद मैं भी वैसे ही रिएक्ट करता जैसे लियोन ने किया था, और शायद मैं भी पागल हो जाता रिवेंज लेने के चक्कर में। और इधर पे हम देखते हैं लियोन को, जो कि एक खाई के पास खड़ा था, और वो आसमान में देख के अपनी माँ को बोलता है कि आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने लगातार मुझ पर नजर रखी है। और इतना बोलने के बाद वो खाई में कूद जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर